हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता बंस फिर से एक बार आपके सामने एक प्यारी सी सच्ची सी कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1892 की, 1892 की, जब एक हर्बर्ट हूवर नाम का एक लड़का 18 साल का था और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। लेकिन वो अनाथ था, तो उसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो उसको कॉलेज की फ़ीस भरनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो सोच रहा था क्या करे क्या करे। तो उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था। तो हर्बर्ट हूवर को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक कॉलेज में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करते हैं, जिसको उस कॉन्सर्ट के हम टिकट बेचेंगे, उस टिकट बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उनको एक सब ब्रिलियंट आइडिया आता है। तो वो और उसका फ्रेंड मिलकर वहाँ के उस समय के फेमस पियानिस्ट थे मिस्टर इगेंसी जे पेड्रस्विकी। ये दोनों लड़के उनके पास गए और उनसे कहा कि आप हमारे कॉलेज में एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करें। तो मिस्टर पेड्रस्विकी बहुत अच्छे इंसान थे, वो रेडी हो गए। ठीक है, मैं रेडी हूँ, मैं करने के लिए, और मेरी फ़ीस होगी $2000। तो ये लड़कों ने कहा कि ओके, और उन्होंने डील कर ली, ठीक है हम रेडी हैं। और फिर ये अपने कॉलेज में आए और उन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से कॉन्सर्ट की तैयारी शुरू कर दी। फाइनली वो दिन आया जिस दिन कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ। फिर इन्होंने अपना वो कलेक्शन गिना कि कितना पैसा उनका कलेक्ट हुआ है। तो देखा इनका जो कलेक्शन हुआ था वो सिर्फ $1600 का हुआ था, जबकि मिस्टर पेड्रस्की की फ़ीस ही $2000 की थी और इससे तो उनकी स्कूल की फ़ीस भी नहीं निकली थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो हम ये पहले उनकी फ़ीस दे देते हैं। फिर ये लोग अपना कलेक्शन लेकर उनके पास गए और मिस्टर पेड्रस्की के पास गए और कहा कि सर, हमारे पास अभी हमने कॉलेज की फ़ीस के लिए कॉन्सर्ट किया था, बट हमारे पास उतना कलेक्शन नहीं हो पाया है। बट हम आपकी जो है $2000 में से ये जो $1600 हमारा पूरा कलेक्शन हुआ है, ये $1600 आप रखिए, बाकी के जो $400 है उनका हम आपको एक प्रॉमिसरी नोट लिख कर देते हैं कि जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा, हम जैसे पैसा कमाने लगेंगे, हम उतने जल्दी आपका पैसा वापस कर देंगे। ऐसा करके उन्होंने उनको $1600 का चेक दिया। तो मिस्टर पेड्रस्की ने वो चेक फाड़ दिया और कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं मुझे पैसे देने की, आप वो पैसे खुद के पास रखिए और खुद की फ़ीस भरिए, खुद के कॉलेज की फ़ीस, अपनी पढ़ाई पूरी करिए, अपने कॉलेज की फ़ीस भरिए, अपना सारे खर्चे करिए, और अगर बच गया तो आप मुझे दे सकते हैं, अदरवाइज़ ना बचे तो कोई बात नहीं, आप मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरी फ़ीस देने की, तो ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट ही समझे। ऐसा करके वो मिस्टर पेड्रस्की ने कहा। तो ये सुनकर ये बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा वाह, अरे वाह, इन्होंने तो हमको हमारी पढ़ाई की फ़ीस पूरी कर दी। तो ऐसा उनको बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील हुआ। तो ये एक इन अच्छे कर्म की एक छोटी सी, ये मिस्टर पेड्रस्की जो बहुत अच्छे दिल के थे, उनके अच्छे कर्म की एक छोटी सी घटना यहाँ पर ख़त्म होती है। तो ये जो मिस्टर पेड्रस्की जो बहुत अच्छे दिल के थे, ये इनके अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छे दिल की वजह से आगे चल के पोलैंड देश के राष्ट्रपति बनते हैं और अपने देश के लोगों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। पर आगे चल के फ्यूचर में एक बुरी घटना होती है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आ जाती है। तो जिसकी वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन से क्या होता है कि काफ़ी सारे देश उसमें अफेक्ट हुए थे वर्ल्ड वॉर की वजह से, जिसमें से पोलैंड भी एक था। तो यहाँ पर है ना, वर्ल्ड वॉर की वजह से इनके देश में खाने की काफ़ी कमी हो जाती है। यहाँ पर 1.5 मिलियन लोग भूख से तड़पते रहते हैं, भूखमरी के शिकार होने लगते हैं। तो ये जो मिस्टर पेड्रस्की थे, जो काफ़ी अच्छे दिल के थे, इनको काफ़ी चिंता होती है अपने देश के लोगों की। तो ये सोचते हैं मैं क्या करूँ। तो इनको एक आइडिया आता है। ये सोचते हैं क्यों ना मैं यूएस फूड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। इन्होंने ऐसा ही किया। ये गए यूएस फूड रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन में और वहाँ के हेड से मिलते हैं। उनके जो हेड थे वो थे मिस्टर हर्बर्ट हूवर। तो ये जो मिस्टर पेड्रस्की उनके पास जाते हैं और मदद मांगते हैं, कि कहते हैं कि क्या आप हमारे देश में जो अनाज कुछ भिजवा सकते हैं, हमारे देश के लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये मिस्टर हर्बर्ट हूवर एकदम रेडी हो जाते खुशी से, और उन्होंने काफ़ी सारा टन्स में अनाज शिप में डलवाया और उनके देश में भिजवाया। तो जिसकी वजह से उनके यहाँ वो खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बाद में ये जो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ख़त्म होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी मिस्टर पेड्रस्की सोचते हैं कि चलो मैं जाकर मिस्टर हूवर का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे उस समय मदद की और जिससे मेरे देश के लोगों का अनाज का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो ये उनके पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं और उनको कहते हैं मिस्टर हर्बर्ट हूवर, बहुत बहुत थैंक यू, आपने जो मेरे देश के लोगों के लिए हेल्प की, मेरे देश के लोगों को अनाज दिया। तो ये हर्बर्ट हूवर कहते हैं सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो मिस्टर पेड्रस्की कहते हैं नहीं, आप कौन? तो वो कहते हैं कि अरे मैं वही लड़का 18 साल का जिसने कॉन्सर्ट किया था और आपने हमसे फ़ीस नहीं ली थी, जिन पैसों की वजह से मैं पढ़ पाया और मेरी पढ़ाई पूरी हुई और आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ कि मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाऊँ, और जिसकी वजह से मैं आपकी हेल्प कर पाया। तो मिस्टर पेड्रस्की काफ़ी खुश होते हैं, अरे वाह, तुम वही बच्चे हो जो पढ़ाई करके आज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने। उनको काफ़ी अच्छा लगता है, अरे वाह, ये वही लड़का है जिसकी मैंने हेल्प की थी और आज वो पढ़ के ऑफिसर बना और मेरे देश के लोगों की हेल्प कर पाया। तो देखिए, ये जो घटना है ना, हमको यहाँ पर ये बताती है कि देखिए, उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया था, उस बच्चे को पढ़ाई की में मदद की थी, उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपनी फ़ीस छोड़ दी थी
और वो बच्चा पढ़ पाया और बच्चा आज वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना और आगे चल के वो यूएस का प्रेसिडेंट भी बनता है। तो देखिए कहीं ना कहीं इन मिस्टर पेडरस्की ने निस्वार्थ भाव से एक छोटा सा अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने अपनी फ़ीस नहीं ली। उस वजह से देखो एक बच्चा पढ़ गया, पढ़ के वो ऑफिसर बना और वो और एक राष्ट्रपति भी बन पाया। अगर वो देते पैसा नहीं देते तो पढ़ नहीं पाता और आगे चल के इतना बड़ी पोस्ट पे पहुंच नहीं पाता। कहीं ना कहीं मिस्टर पेडरस्की ने जो अनजाने में उसकी मदद की, लेकिन वो मदद आगे चल के कितनी बड़ी मदद होके उनके ही आगे आई। मतलब उन्होंने तो की थी दूसरे की मदद, पर वो मदद उसके आगे आ गई और आगे चल के उन्हीं के देश के लोगों को इतना सारा अनाज मिल सका उनकी उस एक छोटी सी मदद की वजह से। तो देखिए हमको ये चीज़ें ना बताती हैं कि हमारे छोटे छोटे कदम भी आगे चल के बड़े होकर हमारे सामने काफ़ी बड़े लेवल में हमारे सामने आते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, छोटे हो या बड़े हो, जैसा भी हमसे जम सके हमको छोटे छोटे कदम अच्छे उठाने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कोई लालच नहीं रखनी चाहिए कि हमें इससे क्या मिलेगा, हम भूल जाना चाहिए। जैसे नेकी करके दरिया में डाल दो, वो कहावत आपने वो सुनी है ना, नेकी करो दरिया में डालो। बस आप निस्वार्थ भाव से अगर कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो कि मुझे उसका क्या मिलेगा ये भूल जाओ, आपके सामने वो बहुत ही घूम फिर के आपके सामने पता नहीं किस रूप में वो आपके सामने आएगा और आपकी कुछ बहुत बड़ी मदद करेगा, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। क्योंकि हम ऐसा है ना कि हम तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, हमें तो पता नहीं कि क्या चल रहा है। हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हमें पता नहीं कि कौन एग्जिस्ट करता है, हम कहाँ से आए, हमें किसने बनाया है, हम कोई है ऊपर, बट कोई ना कोई ज़रूर है जो ये चीज़ें ना लेखा जोखा रखता है इन सब चीज़ों का लेखा जोखा रखता है। वो बराबर देखता रहता है कहाँ क्या सही हो रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है, और उसके हिसाब से ही वो चीज़ें हमको देता है, हमारे लाइफ में वो चीज़ें करता है। तो अगर हम छोटे छोटे अच्छे कदम बढ़ा रहे हैं, अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, और अगर हम किसी मुसीबत में फंस रहे हैं तो ज़रूर हमारी कोई ना कोई ज़रूर हेल्प होगी या कुछ अच्छा हमारी लाइफ में ज़रूर होगा। इसलिए कहते हैं ना, जो अच्छा करते हैं उनके साथ ज़रूर अच्छा होता है। भले कितनी भी परेशानियाँ आए, मुसीबत आई, लेकिन उनके साथ एट लास्ट अच्छा होता है और वो खुश रहते हैं और सुखी रहते हैं। तो लाइफ में अच्छे कर्म करते रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।